हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 9A करवाऊंगी। 9A एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 6 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 7 to 15 करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, रागिनी खरीदती है एक एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन। इस मशीन में पर वॉश लोड पर 15 लीटर पानी सेव होता है। ठीक है, राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। हमें एक इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट वेरिएशन की कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर को हमें वाई लेना है, रागिनी सेव फॉर एक्स लोड्स, और जो वॉश लोड है उसको हमें वाई लेना है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन वाई लिखते हैं ना। ठीक है, एक्स जो कि हमें क्या लेना है, लोड। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पर वॉश लोड, तो वॉशिंग लोड कितना है 1। हर एक लोड के ऊपर वो कितना सेव करता है 15 लीटर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वेरिएशन में लिख देंगे। हमें किसके लिए लिखना है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, मतलब हमें y की इक्वेशन सेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा, और x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x। ओके, चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट देखो, इफ़ रागनी डज 1 लोड ऑफ लॉन्ड्री डेली, वो एक दिन में एक बार कपड़े जरूर डालती है धुलने के लिए, तो हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर सी सेव एट द एंड ऑफ ईयर, पूरी साल के एंड में उसने कितना पानी सेव किया। हम यहाँ पे लिखते हैं वाटर सेव्ड इन 1 लोड। अगर एक बार कपड़े डाले जाते हैं तो कितना पानी सेव होता है 15 लीटर। एक लोड डेली डाला जाता है तो एक साल में कितने डाले जाते होंगे 365। यहाँ लिखेंगे देन वाटर सेव्ड इन 365 लोड्स, दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम 15 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो हमारे पास क्या आएगा 5475 लीटर। क्वेश्चन 8 देखिए, थिंक एंड आंसर, इफ यू डबल एक्स वैल्यू इन डायरेक्ट वेरिएशन विल द करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू डबल, एक्सप्लेन। अगर आप x की वैल्यू को डबल कर देते हो तो क्या y की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, ये अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। लाइक x हमारा 2 था और y हमारा 7 है। अगर हम x की वैल्यू को डबल कर दें या हम 4 कर दें तो y की वैल्यू क्या होगी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से, और ये 2y इक्वल टू कितना आएगा 28, और y निकालोगे तो क्या आएगा 28 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 14। जैसे ही x की वैल्यू डबल होती है वैसे ही हमारी y की वैल्यू भी डबल होती है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था, ये हमारा रफ काम है। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यस, इन डायरेक्ट वेरिएशन y इक्वल होता है k इंटू एक्स, कि हमारे यहाँ कांस्टेंट होता है। सो इफ वी डबल x वैल्यू इन डायरेक्ट वेरिएशन देन द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो डबल्ड। क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ पे बता रखा है हाइट ऑफ अ बलून और हाइड्रोजन गैस राइजेज। ये जो है वेरी डायरेक्टली करते हैं, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है और इस टेबल को हमें कंप्लीट करके देना है। सबसे पहले हम कांस्टेंट निकालें। कांस्टेंट क्या होता है, y अपॉन एक्स। वो वाला बॉक्स देखेंगे जिसमें दोनों चीज़ें दे रखी है, इसमें ये दे नहीं रखा, ये वाला बॉक्स हम लेते हैं। ठीक है, y क्या है 48, और इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 12 जो कि हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और y वाली टर्म जब हमें निकालनी है तो क्या होता है कांस्टेंट इंटू एक्स,
ओके, ये यूज़ करके हम सारे टेबल फिल कर लेंगे। के जो कि हमारा 12 है और एक्स जो कि हमारा 3 है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 36, इसलिए यहाँ पे आएगा 36। ओके, यहाँ पे हमें एक्स दे रखा है और वाई निकालना है, तो हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से, तो आएगा 300। और जब हमें निकालना हो एक्स तो हम क्या करते हैं, वाई को डिवाइड करते हैं कांस्टेंट से। क्लियर। यहाँ 84 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7। ऐसे ही 1860 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा 155। चलो अभी आगे करते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, इफ़ डी वेरीज डायरेक्टली एज टी एंड इफ़ डी 4 व्हेन टी 9 फाइंड द डी व्हेन टी 21। यहाँ पे हमें बताया गया है कि डी डायरेक्टली टी से वेरी करता है, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। चलो टेबल बनाते हैं। इस बॉक्स में हम डी लिखेंगे तो नीचे वाले में टी। डी की वैल्यू क्या दे रखी है 4 और तो टी की क्या है 9। इस वाले बॉक्स के लिए हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि टी की वैल्यू दे रखी है 21। टी वाले प्लेस पे तो 21 रख देते हैं और डी की जगह पे हम एक्स रख देते हैं। सिंस डी एंड टी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और प्रपोर्शन, सो 4/9 ये इक्वल है किसके x/21 के। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, इक्वल का साइन लगाएंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84 इक्वल टू 9x। इस 9 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 84 को डिवाइड करेगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब इसको 3 से काटेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 28/3। क्वेश्चन 11 देखिए, द मास ऑफ अ यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली टू इट्स लेंथ। If bar is 40 centimeter long, has a mass of approximately 420 gram. Find the mass of the bar जिसकी लेंथ दी हुई है 136 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर बार का जो मास है वो डायरेक्टली वेरीज करता है उसकी लेंथ से। हमें फाइंड करना है मास अगर उस कॉपर बार की लेंथ दी हुई हो 136। चलो अभी हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम मास लिखते हैं। मास क्या दे रखा है, मास ऑफ कॉपर बार भी आप लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे है लेंथ। लेंथ में हम लिखेंगे 40। ठीक है, तो मास में क्या आना है 420। ओके, और हमें अब मास फाइंड आउट करके देना है, जिसके लिए हम एम भी ले सकते हैं। ये हमें पता नहीं है इसलिए हमने एम ले लिया। और लेंथ दे रखी है 136। अब हम लिखेंगे सिंस मास एंड द लेंथ ऑफ अ कॉपर बार इन डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन, सो हमारे पास क्या आता है 420/40। ये इक्वल है किसके m/136 के। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 420 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, इक्वल का साइन लगाएंगे। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे m से। आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर लीजिए, वरना सीधा 40 को हम क्या कर देते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 420 इंटू 136, ये 40 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्योंकि ये m से मल्टीप्लाई हो रहा था। डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू m आएगा हमारे पास। ओके, 10 से 10 काटेंगे। ठीक है, अभी 4 की टेबल से ही काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा
16। 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से तो आएगा 1428। ये हमारा क्या है, मास है, और मास हमारा किस में दिया हुआ था, ग्राम में, इसलिए यहाँ पे जी हम लगा देते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, अ फिश विद अ मास ऑफ 3 kg causes अ फिशिंग पोल टू बेंड 9 सेंटीमीटर। अगर कोई फिश 3 kg की है तो आपने देखा होगा ना, फिश को पकड़ने के लिए एक डंडा सा होता है, एक रोड सी होती है, वो उसको बेंड कर देती है 9 सेंटीमीटर तक। आगे बोला गया है कि अमाउंट जो है बैंड की वो डायरेक्ट वेरिएशन में है मास के साथ, तो बताइए 2 किलोग्राम की फिश कितना बैंड करेगी उसको। यह क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, डायरेक्ट वेरिएशन में है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से हम टेबल बनाते हैं और सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ फिश और यहाँ पे हम लिखेंगे पोल बेंड। देखो फिश का वजन कितना दिया हुआ है, 3 kg, और दूसरे में दिया है 2 kg, इसलिए हमने ये लिख दिया। और 3 kg के लिए बताया गया है कि 9 सेंटीमीटर तक बेंट होता है वो, तो यहाँ आ गया 9। 2 के लिए बताया नहीं हुआ, यहाँ पे हम x लिखेंगे। सिंस द मास ऑफ फिश एंड पोल बेंट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन, सो हमारे पास क्या आता है, 3/9 इक्वल है 2/x के। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू 9 इंटू 2। आगे करते हैं, 3x इक्वल टू क्या आ गया, 18। 3 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 18 को 3 डिवाइड करेगा, 3 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 पे, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 6। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर 2 kg की फिश है तो वो पोल को कितना बेंड कर देगी, 6 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन 13 देखिए, एट अ पार्टी 8 bottles ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आर सर्व्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 5 children. How many bottles would be served if 40 children are present at the party? एक पार्टी में 8 बोतल को सर्व किया जाता है 5 बच्चों को। अगर पार्टी में 40 बच्चे हैं तो कितनी बोतल्स को सर्व किया गया होगा। जैसे ही नंबर बढ़ रहा है वैसे ही बोतल भी बढ़ेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। चलो अभी हम टेबल बनाते हैं। ऊपर हम लिखते हैं नंबर ऑफ बोतल्स, नंबर ऑफ बोटल्स क्या दे रखा है, एक बार तो हमें दे रखा है 8, दूसरी बार हमें निकालना है इसलिए हम यहाँ रखेंगे x। ठीक है, नीचे देखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहली बार में चिल्ड्रन कितने दे रखे हैं, 5, और पार्टी में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 40। अब यहाँ हम लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ बोटल एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन, सो हमारे पास क्या आता है, 8/5 इक्वल होगा x/40 के। इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 के साथ आएगा 40 इक्वल का साइन 5 इंटू एक्स। इस 5 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 की टेबल से काटते हैं, 8 जा पे ये कट जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 64 बोटल्स। अच्छा, क्वेश्चन 14 देखिए, हर्स टेक्स 150 स्टेप्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 360 स्टेप्स। अगर हर्स 150 स्टेप में चलता है 125 मीटर, तो बताना है कि 360 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। चलो टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स और यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। आप चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हो। कितने स्टेप्स है, 150 स्टेप्स है, ठीक। और स्टेप्स में एक और दिया हुआ है 360, ये वाला भी स्टेप वाले में लिख देते हैं हम, ठीक है।
और डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है 125। दूसरा डिस्टेंस हमें दिया नहीं हुआ, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं x। Since steps of walking and distance covered are in direct variation or proportion, so तो हमारे पास आता है 150 अपॉन 125, ये इक्वल है 360 अपॉन x के। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और इक्वल का साइन लगाएंगे। 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। अभी इस 150 की हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा और ये जाएगा राइट हैंड साइड। देखो 150 लेफ्ट हैंड साइड x को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देते हैं 5 की टेबल से। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा। अभी 3 की टेबल से काटते हैं, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये इसलिए ये मीटर में आएगा। क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। आपको लास्ट में एक चीज़ मिलेगी, यहाँ देखो, फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ द जर्नी। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। जल्दी से हम टेबल बनाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फेयर और नीचे लेंथ ऑफ द जर्नी। किराया जो कि रुपीज़ में मिलेगा, ऊपर दे रखा है 125 रुपीज़, दूसरे में दे नहीं रखा है तो यहाँ पे हम x लेंगे। लेंथ जो हमें किलोमीटर में मिलेगी, पहली लेंथ थी 240 किलोमीटर तो दूसरी है 144। सिंस द फेयर एंड द लेंथ ऑफ द जर्नी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन, सो तो हमारे पास क्या आता है 125 अपॉन 240, ये इक्वल है x अपॉन 144 के। इनको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ और इक्वल का साइन लगाएंगे। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। इस 240 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। और इक्वल का साइन लगा के क्या लिखेंगे, x रह गया ना हमारा राइट हैंड साइड ओनली। अभी इसको कट करते हैं, 5 की टेबल से काटते हैं, ये 25 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, 48 पे। और 48 की टेबल से सीधा कट कर दीजिए। देखो 48 1 ज़ा 48 3 ज़ा 144। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, 75। ये क्या है, हमारा किराया है और ये किस में है, रुपीज़ में। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 9A कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।